सूर्य नारायण भगवान जब उदित होते हैं, भवन भास्कर की रश्मियां प्रभात प्रत्युषा के बीज जैसे धरती पे बिखेरती है तो अंधकार चले जाता है। ये तो सबको पता है कि सूर्योदय होने के बाद में हमको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर कहीं पे भी आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही सूर्य नारायण हमारे भीतर के अंधकार को नहीं दूर कर सकते। भीतर तो उस ज्योता वाले की ज्योति को आप विराजमान करेंगे, तभी आपके अंदर के भीतर के अंधकार दूर होंगे। और आप उस ज्योता वाले का ध्यान करते हुए कोई भी संकल्प हो, बस एकमात्र माँ का आश्रय ले लीजिए। त्वामाश्रिता नाम न विपन्नाराणम। कोई संसार में ऐसे विपन्नता नहीं है, विपन्नता प्राप्त नहीं। जो माँ के आश्रय हो गया उसके कभी विपन्नता नहीं हो सकती। विपन्नता अज्ञान के कारण होता है। तो ऐसे चरित्रों में बता रहे हैं आगे महात्म्य में श्रोता वक्ता लक्षण है। श्रोता कैसे होने चाहिए, वक्ता कैसे होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। आप प्रभु प्रेमी है, भगवती मातृशक्ति, आपने भगवती का आराधन बड़े अश्रद्धा से भगवान का अर्चन यज्ञ और कर रहे हैं। तो श्रोता लक्षण को आप तो जानते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। तीन में आप कौन से वो आप जानते हैं। सोता है तो बढ़िया नींद आती है, तो ये भी भगवती की कृपा है। घर में नींद नहीं आती है तो यहाँ भी आया, चलो ठीक है, लेकिन आ तो रहे हैं। एक दूसरा है सरोता, हम कथा नहीं सुनेंगे महाराज, आपको भी नहीं सुनने देंगे। देखो महाराज कैसे लग रहे हैं, महाराज ने ऐसे क्यों बोला, अच्छा आपके घर में क्या हो रहा है। तो वो सरोता वाला काम ना करे, केवल श्रोता, श्रेष्ठ जिज्ञासु श्रोता। भगत भी चार प्रकार के होते हैं, वो भक्तराज की कथा में सुनेंगे हम। तो श्रोता बनिए, सुनने के इच्छुक बनिए, कान का सदुपयोग कीजिए, इतना सदुपयोग कीजिए कि सामने वाले बोलने के लिए आतुर हो जाए। लिजन लाइक दैट, सामने वाले को बोलने की इच्छा हो जाए। आप सुनने की इच्छा रखेंगे तो बोलने की इच्छा सामने वाले रखेंगे। तो श्रोता बनिए, श्रेष्ठ श्रोता। वक्ता में गुण होना चाहिए, देवी के आराधन करना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए, भगवती का उपासक होना चाहिए, संत और गुरुजनों का पूजन करने वाला वक्ता होना चाहिए, श्रेष्ठ मन को भगवती से लगाए रखने वाला होना चाहिए। ऐसे वक्ता, ऐसे श्रोता के लक्षण हैं। देवी भागवत का तो महात्म्य क्या बताएं आपको। ये जो बाल ग्रह होते हैं ना, जो बाल ग्रह पिशाच, जो बच्चों को अचानक डराते हैं, आप लोग देखते हैं अचानक बच्चा डर जाता है छोटा, बाल ग्रह पिशाचिनी शाकिनी डाकिनी ये। और इसमें विशेष ये भी बताया देवी भागवत महापुराण से, वंद्या काकवंद्या मृतवस्या, जो किसी के संतान होती नहीं है, संतान होकर चली जाती है, या संतान का कोई प्रारूप भी नहीं है, अगर लिखा भी नहीं हो तब भी भगवती की आराधना, देवी भागवत और भगवती के श्री चरणों का ध्यान करने से जैसी मन इच्छित कामना हो आपको, वैसे पुत्र, वैसे आपके संतति भगवती प्रदान करती, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या नहीं करती है, लेकिन हमारा समर्पण पूर्ण होना चाहिए। संसार में सब वस्तुएं, अब बारिश सब जगह होती है, किसी के पास चम्मच है तो किसी के पास जग है, किसी के पास ड्रम है। जो जैसा पात्र बनेगा भगवती वैसी पात्रता आपके भीतर दे देगी। आपको वर्षा हो रही है, आपको कितना नहाना है आपके ऊपर है। तो ये आप सुनिश्चित कीजिए श्रोता कैसे बनना है। ये मनोरंजन की कोई कहानी नहीं है। इससे मनोरंजन की आपको 3 से 7 या मैटनी शो या मॉर्निंग शो या नाइट शो जो होती है वो मनोरंजन की है, जहाँ पे आप पैसा व्यर्थ में देते हैं और अंधेरे में बैठ के अपने जीवन की ऐसी घटनाएं देखते हैं और नई नई चीज़ें सास बहू को सिखाई जाती है और उसको देखकर वही एक्टिंग होती है। जैसे देखोगे वैसे करोगे, भगवान के गुण सुनोगे तो भगवान की भक्ति करोगे तो वैसा आपका स्वभाव बनेगा। आप बाहुबली को देखोगे तो आप चाहे हिम्मतवान नहीं हो, लेकिन बाहुबली जैसे घूमने लग जाओगे, फिर नुकसान भी हो सकता है महाराज। वो तो वहाँ कूदा था, आप कूदोगे तो क्या होगा। तो जैसे देखोगे वैसे करने लग जाओगे।
जैसी दृष्टि आपकी वैसी सृष्टि है। चश्मा हरा लगाओगे तो हरा दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। तो ये तो महाराज जी फ्री है। यहाँ तो भगवती बुला रही है, मेरे बालकों आओ, मैं ज्ञान गंगा का रस गंगा प्रवाह करा रही हूँ, इसमें स्नान करो। महाकुंभ का मेला है, संतों का पदार्पण हुआ है, कुंभ मेला। और इसमें क्या बताएं, कुंभ होता क्या है? यही कुंभ होता है जब संत चरण कमल आते हैं ऐसे महायज्ञ कुंभ में। और होता क्या है? यही अमृत बूंद की रवि पुष्य अमृत, आज भी पुष्यामृत योग है, अमृत के बूंद के लिए जाते हैं। ये महाकुंभ है, यहाँ पे गोता लगाइए। जन्म जन्मांतरों के पाप ताप संताप अपने कर्मों को भस्मी कर कर पुनः अपने नए जीवन के सृजन करके न्यूनतम आज से 9 ग्रहों को मंगल कर लीजिए। प्रेम से कहिए, थोड़ा जोर से। पुराणाम तु सर्वेषां श्रवणाद्यत् फलं लभेत्। पुराणाम तु सर्वेषां श्रवणाद्यत् फलं लभेत्। तस्मात् सद्गुणं दृष्ट्वा श्रीमद्देवी भागवतात्। पुराणं तु सर्वेषां श्रवणाद्यत् फलं लभेत्। तस्मात् सद्गुणं पुण्यं देवी भागवतं लभे। देवी भागवतं लभे। देवी भागवतं लभे।